सरबुलंद को खबर मिलती है कि तुर्सम इस वक्त ज़ाफ़रान खान की हवेली में मौजूद है। ये सुनते ही वो अपना बदला लेने के लिए फ़ौरन रवाना हो जाता है। रास्ते में अचानक एक औरत इसकी गाड़ी के सामने आ जाती है। ये वही औरत होती है जिसने कुछ देर पहले बानो का हाथ देखकर अजीब बातें की थी। वो सरबुलंद की गाड़ी रुकवाती है। सरबुलंद गाड़ी से बाहर निकलता है तो इसका हाथ पकड़कर कहती है, मेरे साथ चलो। वो इसे एक सुनसान जगह पर ले जाती है। वहाँ एक कमरे में दाखिल होते ही सरबुलंद हैरान रह जाता है। इसके सामने बानो बेहोश पड़ी होती है। सरबुलंद घबरा कर कहता है, बानो यहाँ कैसे आई? वो इसे जगाने की कोशिश करता है मगर औरत कहती है कि ये अभी होश में नहीं है, काफ़ी अरसे से इस हालत में है। मैंने बहुत इलाज किया मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सरबुलंद पूछता है, आखिर इसके साथ क्या हुआ था? औरत बताती है, किसी ने इसे गोली मारकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। मैं वहीं से गुजरी तो इसे उठाकर अपने साथ ले आई। सरबुलंद हाथ जोड़कर कहता है, खुदा के लिए किसी को मत बताना कि ये जिंदा है, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। वो बानो को उठाकर गाड़ी में बिठाता है और सीधा हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर फौरन इलाज शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर सरबुलंद को बताते हैं, किसी ने इन्हें गोली मारी और पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। सर पर शदीद चोट आने की वजह से ये कोमा में चली गई हैं। अब ये कब होश में आएंगे इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सुनकर सरबुलंद बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ वो मुलाजमा जो ज़ुहैब के साथ मिली हुई है, इब्तिदा ही से चोरी छुपे तुर्सम के साथ साथी को हवेली की सारी खबरें पहुंचा रही होती हैं। मुमकिन है जब वो दोबारा इससे मिले तो इसे बताए कि सरबुलंद एक लड़की को हवेली ले आया और मजीद राज भी खोले। इसके बाद शायद तुर्सम को मालूम हो जाए कि राबिया सरबुलंद की हवेली में मौजूद है। जब सरबुलंद हॉस्पिटल में बानो के साथ होगा तो तुर्सम इस मौके से फ़ायदा उठाकर राबिया को अगवा कर लेगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सरबुलंद को खबर मिलेगी कि राबिया दोबारा लापता हो गई है। वो फ़ौरन अपने आदमियों को इसकी तलाश में लगा देगा मगर इसे कहीं से कोई सुराग नहीं मिलेगा और वो शदीद परेशान हो जाएगा। इधर तुर्सम राबिया से कहेगा, मैं अभी तुमसे निकाह करूँगा, मैंने मौलवी साहब को बुला लिया है। राबिया भी इंतहाई परेशान होगी। इसी दौरान सरबुलंद को इत्तला मिलेगी कि बानो को होश आ गया है। वो फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचेगा। बानो से बताएगी ये सब ज़ुहैब और उसकी मुलाजमा की साजिश। ये सुनते ही सरबुलंद का शक यकीन में बदल जाएगा। वो सीधा हवेली पहुंचकर ज़ुहैब को बुरी तरह मारेगा और चीख कर कहेगा, सबको तुमने ही मरवाया। अब ये भी बताओ राबिया कहाँ है? ज़ुहैब कहेगा, मुझे राबिया के बारे में कुछ नहीं मालूम। इसके बाद सरबुलंद इस मुलाजमा से भी सख्त पूछगछ करेगा। डर कर वो सच उगल देगी। तुर्सम राबिया को अपने साथ ले गया है, उसने अपने शोहर को भी कत्ल कर दिया है। जैसे ही हकीकत सामने आएगी सरबुलंद बर वक्त तुर्सम तक पहुंच जाएगा। वो तुर्सम को बुरी तरह मारेगा, इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। फिर राबिया का हाथ पकड़कर वापस इसे हवेली ले आएगा। इस तरह तमाम दुश्मन अपने अंजाम को पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है। अभी तो शराब लाला बचे हैं। यहाँ पर आखिरकार बानो जो है वो एक एक हकीकत बता देगी सरबुलंद को कि कैसे शराब लाला ने आखिरकार सब कुछ में इनका हाथ है। यहाँ पर आखिरकार सरबुलंद को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा, क्यों ना कि सरबुलंद को इतना शक तो हो गया था कि शराब का आखिरकार बार बार बात को बदलना और बानो के बारे में बिल्कुल नॉर्मल लहजे में बात करना ये इसे किसी नए शक में मुब्तला कर रहा था। लेकिन यहाँ पर अब जैसे ही बानो से सब कुछ बता देगी तो यहाँ पर वो पहुँच जाएगा शराब के पास और कहेगा कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपको सरदारी चाहिए थी, आप मुझे बोल देते। आखिरकार हमसे हमारे इतने अजीज रिश्ते क्यों छीने आपने? यहाँ पर शराब बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होगा। वो कहेगा कि हाँ तो क्या हुआ, हर दफ़ा तुम लोगों के ही हिस्से में आया है जो भी आया है। क्या हमारी कोई ज़िंदगी नहीं मेरी पहले दिन से थी कि आखिरकार ये शहर में पढ़ाई करने चले गए और तुम भाई के लाला के बाद ये आखिरकार ये गद्दी मुझे मिल जाएगी, मैं सरदार बनूंगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर सरबुलंद कहता है, तो आप एक दफ़ा मुझसे बात तो करते, मैं खुशी खुशी आपको ये दे देता। लेकिन आपने बहुत गलत किया है हमारे साथ, अपने साथ और अपने ख़ानदान के साथ, और आपको शर्म नहीं आई हवेली के मुलाजमा के साथ ऐसे काले करतूत करते हुए? तभी वो कहता है कि कौन से काले करतूत? मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। तभी वो कहते हैं, तो निकाह करना चाहते हैं तो निकाह करें ना, ऐसे क्यों रातों को छुप छुप कर मिलते हैं? क्या आपको ज़रा भी एहसास नहीं कि आपने अपनी ही बहन को मारने की कोशिश की है? तभी यहाँ पर वो खामोश हो जाता है, क्यों ना कि उसे अंदाज़ा नहीं था कि सरबुलंद को ये भी मालूम हो जाएगा कि बानो को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। तभी यहाँ पर
सरबुलंद कहता है कि आपको क्या लगा था कि आप हर तरह से हर चीज़ को ख़त्म कर देंगे तो हमें नहीं पता चलेगा, तो सुन ले बानो जिंदा है। तभी यहाँ पर सुराब के आखिरकार आंखें खुल जाती है और कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसे तो मैंने खुद गोली मारी है। यहाँ पर सरबुलंद हंसता है और कहता है कि देखा ना, अपना गुनाह तो आपने अपने मुंह से ही कबूल कर लिया, आप कैसे कह रहे हैं कि आपने बानो को नहीं मारा। तभी यहाँ पर शराब को बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है कि उसने गुस्से में आखिर ये क्या बोल दिया।